Today we are going to talk about a medical condition जो है तो बहुत scientific but has been associated with haunted stories, यानी कि लोगों ने उसको डरावने या खुफिया कंडीशन से जोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। Sleep paralysis is when you cannot move or speak as you are waking up or falling asleep. आपकी बॉडी में बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होती है जब आप सो रहे हैं या फिर आप जब सोकर जागते हैं। अब होता क्या है स्लीप पैरालिसिस में? स्लीप पैरालिसिस के दौरान आपको कुछ चीज़ें फील होती हैं, जैसे आप जाग गए हैं लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल भी नहीं पा रहे, आप अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके कमरे में कोई है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ आपको बिल्कुल नीचे की तरफ धक्का दे रही है। बहुत प्रेशर लगता है चेस्ट पे, या फिर अगर आप पेट के बल लेटे हैं तो पीठ पे। आप बेहद डरे हुए होते हैं। ये फीलिंग्स काफ़ी देर तक आपके साथ होती है या फिर कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकती है। अब हमने ये जान लिया कि ये होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि ये किस वजह से होता है। तो ये सब तब होता है जब आप स्लीप मोड में हैं। आपकी बॉडी नहीं हिल रही है बट आपका ब्रेन एक्टिव है। नेचुरली जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है, इंक्लूडिंग आवर ब्रेन्स, ताकि हम हिले ना, चले ना या अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि रिसर्च और डॉक्टर्स ने ये पाया है कि स्लीप पैरालिसिस के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि इंसोम्निया, नींद ना आना, डिस्टरप्टेड स्लीपिंग पैटर्न्स। एग्जाम्पल, अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या फिर आपके जो वर्क पैटर्न है, या आप देर रात तक जागना या काम करना या फ़ोन्स पे रहना, या किसी वजह से आपकी जो स्लीप साइकिल है, जैसे अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपकी स्लीप साइकिल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। या फिर आप जब लॉन्ग आवर्स ट्रैवल करते हैं तो उससे आपको जेट लैग होता है, तो जेट लैग के दौरान भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। उसके बाद है नार्कोलेप्सी। ये एक नर्वस कंडीशन होता है जिसमें आप सडनली कहीं भी सो जाते हैं। जैसे ही आपको कोई कोजी माहौल मिलता है या फिर आप चेयर पे बैठे बैठे या सोफे पे बैठे बैठे, मतलब आपको नींद बहुत जल्दी आती है। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ये एक कंडीशन होती है जिसमें किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर होती है। अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा या सैडनेस या फिर वो इस किसी हादसे से गुजर चुके हैं और उनको ये चीज़ें याद आती है बार बार, या तो बुरे सपने के ज़रिए या फ्लैशबैक होता है उनको बहुत, और जब भी ये सारी चीज़ें उनको याद आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, उनको वो बहुत तनाव में रहते हैं। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी एक रीज़न माना गया है स्लीप पैरालिसिस का। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को स्लीप पैरालिसिस है या होती है, या अक्सर उनको या किसी को भी हो सकता है, ये एक बीमारी नहीं है, तो ये किसी को भी हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें किसी को स्लीप पैरालिसिस होता आया है तो वो भी एक रीज़न है कि आपको ये हो रहा है। आइए जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। डूज एंड डोंट्स। डूज जो आपको करना चाहिए, कोशिश करें कि आपको एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की नींद पूरी मिल रही है। आप रोज़ एक टाइम सेट कर लें जिसमें आपको सोना है, और एक टाइम सेट करें जिसमें आपको रोज़ सुबह उठना है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि मेडिटेशन करें, योगा करें, बट ये ध्यान रखें कि आपके सोने में और एक्सरसाइज करने के बीच में 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। अब डोंट्स की बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डिनर में ज़्यादा हैवी या ज़्यादा खाना ना खाएं।
रात को जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाती है, तो अगर हम रात में हेवी फूड या फिर फैटी फूड्स खाते हैं तो उसके वजह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हमारी बॉडी बहुत ईजिली या कंफर्टेबल फील नहीं करती। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये सब सोने से पहले ना लें। सीधा ना सोए, यानी कि आपकी पीठ के बल ना सोए। जब भी सोए तो या तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड सोए। सीधे सोने से आपको स्लीप पैरालिसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें आपका चेस्ट भी बहुत हैवी लगने लगता है, जैसे कि कोई आपके ऊपर बैठ गया है, और जिसे हम भूत या खौफिया चीज़ से कनेक्ट करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके चेस्ट को हैवी फील होता है बिकॉज ऑफ योर बॉडीली कंडीशन, जो कि आपकी स्लीप के दौरान आपकी बॉडी शट डाउन होने लगती है। तो याद रहे, स्लीप पैरालिसिस होता तो बहुत सफोकेटिंग है और डर भी बहुत लगता है, बट अगर आप सही रूटीन से चलते हैं तो आप इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। एंड रिमेंबर, इट्स नॉट अ डिजीज। ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत लोगों को ये होता है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसको, हालांकि एक और चीज़ है जो इसको दूर करने के लिए लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप एक अफर्मेशन बना लें कि जब आप सो रहे हो और जब आपके साथ ये हो रहा हो तो यू शुड से, क्योंकि आपकी माइंड जो है वो एक्टिव रहती है, तो आप यू शुड कॉन्शियसली से कि आई एम ओके, आई एम फाइन, और या फिर नंबर्स काउंट करें। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाएं, ज़रूर रिसर्च करें इसके बारे में और पढ़ें भी। और अगर आपको ये रेगुलरली होता आ रहा है, डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, स्टिल इट इज़ परसिस्टिंग, इसका मतलब है कि आपके रूटीन में या फिर आपके डेली हैबिट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, आपके जो भी हैबिट्स है वो सारे डॉक्टर्स को बताएं, और फिर वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर।